आज हमें गंगावा के किनारे पीपल पेड़ के नीचे कथा करने का सौभाग्य प्राप्त और आज वो कथा है जो श्री लक्ष्मण सुमित्रा संवाद। ओम गजाननं भूतगणाश्रीयुतं कपिशम्भूभयतारभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपात्रम्। श्यापति रामचंद्र भगवान की। समुझ सुमित्रा राम से रूप सुशील स्वभाव, निप समय लखि धुन वसिर पापिन की दीन कुलाव। धीरज धरव को अवसर जानी, सहज सुहज बोली मृदुवानी। तात तुम्हार मात भय देहि, पिता राम सब भांति सनेहि। अवध जहाँ तहाँ राम निवासो, तहाँ दिवस जहाँ भानु प्रकाशो। जो पैसी ये राम बन जाई, अवध तुम्हार काज कछु नाही। गुरुपित मात बंध सुर साई, चैह सकल प्राण की जाई। राम प्राण प्रिय जीवन जी की, स्वार्थ रहित सखा सबही की। पूजनीय प्रिय परम जहाँ ते, सब मनि हैं राम के नाते। अस जिय जानी अंग बन जाओ, गेहूँ तात जग जीवन लाओ। भूरि भाग भाजन भयो मोहि समेत बलि जाओ। जो तुम्हारे मन छाड़ी चल, कीन राम पद ठाओ। सुमित्रा जी ने श्री राम जी और सीता जी के रूप, सुंदरशील और स्वभाव को समझकर और उन पर राजा का प्रेम देखकर अपना सिर धुना पीटा और कहा कि पापिन कैकेयी ने बुरी तरह घात लगाया, परंतु कुसुमय जानकर धैर्य धारण किया और स्वभाव से ही हित चाहने वाली सुमित्रा जी कोमल वाणी से बोली, हे तात, जानकी जी तुम्हारी माता हैं और सब प्रकार से स्नेह करने वाले श्री रामचंद्र जी तुम्हारे पिता हैं। जहाँ श्री राम जी का निवास हो वही अयोध्या है। जहाँ सूर्य का प्रकाश हो वही दिन है। यदि निश्चय ही सीताराम वन को जाते हैं तो अयोध्या में तुम्हारा कुछ भी काम नहीं है। गुरु पिता माता भाई देवता और स्वामी, इन सबकी सेवा प्राण के समान करनी चाहिए। फिर श्री रामचंद्र जी तो प्राणों के भी प्रिय हैं, हृदय के भी जीवन हैं और सभी के स्वार्थ रहित सखा हैं। जगत में जहाँ तक पूजनीय और परम प्रिय लोग हैं, वे सब राम जी के नाते से ही पूजनीय और परम प्रिय मानने योग्य हैं। हृदय में ऐसा जानकर हे तात,
उनके साथ बन जाओ और जगत में जीवन का लाभ उठाओ। मैं बलिहारी जाती हूँ, हे पुत्र, मेरे समय तुम बड़े ही सौभाग्य के पात्र हुए, जो तुम्हारे चित्त ने छल छोड़कर श्री राम जी के चरणों में स्थान प्राप्त किया। हरिपुत्रवते जुबते जग सोई, रघुपति भगत जासु सुत होई। नतर बांझ बलि बाज बियानी, राम विमुख सुत से हित जानी। तुम्हारे ही भाग राम बन जाही, तुम्हारे ही भाग राम बन जाही। दूसर हे तो तात कछु नाही, सकल सुकृत कर बड़ फल ये हो। राम से बल सहज सनेहु, राग रोष ईर्षा मद मोहु। जनि सपनहु इनके बस होहु, सकल प्रकार विकार बिहाई। मन क्रम बचन करहु सेवकाई। संसार में वही युवती स्त्री पुत्रवती है जिसका पुत्र श्री रघुनाथ जी का भक्त हो। नहीं तो जो राम से विमुख पुत्र से अपना हित जानती है, वो तो बांझ ही अच्छी, पशु की भांति उसका ब्याना पुत्र प्रसव करना व्यर्थ ही है। तुम्हारे ही भाग्य से श्री राम जी वन को जा रहे हैं, हे तात, दूसरा कोई कारण नहीं है। संपूर्ण पुण्यों का सबसे बड़ा फल यही है कि श्री सीताराम जी के चरणों में स्वाभाविक प्रेम हो। राग रोष ईर्ष्या मद और मोह, इनके बस स्वप्न में भी मत होना। सब प्रकार के विकारों का त्याग कर मन वचन और कर्म से श्री सीताराम जी की सेवा करना। तुम कहो बन सब भांति सुपासु, संग पितु मात राम सिय स्यासु। जहि न राम बन लहै कलेसु, सुत सोई करो है उपदेशु। उपदेशु ये जहि तात तुम्हारे, राम सिय सुख पावही। पितु मात प्रिय परिवार पुर, सुख सुरति बन बिसरावही। तुलसी प्रभु ही सिख दे ये आयसो, दीन पुनि आशीष दई। प्रति हो वो बिरल अमल सिए, रघुवीर पद नित नित नई। मात चरण सिर नाये, चले तुरत संकित हृदय। बागुर विषम तोराय, मनहु भाग भृगु भाग वसु। गए लखन जहाँ जानकी नाथो, भे मन मुदित पाय प्रिय साथो। बंदे राम सिय चरण सुहाए, चले संग नृप मंदिर आए। कहाई परस्पर पुर नर नारी, भली बनाए वित बात बिगारी। तनक से मन दुख बदन मलीने, विकल मन हो माखी मद चीने। कर्मी जहि से धोनि पछिताही, जन बिख पंख बिहग यकुलाही। भय बड़ वीर भूप दरबारा, बर न जाय विषाद अपार। सचिव उठाय राव बैठारे,
कही प्रिय बचन राम पग धारे, सिय समेत दो तनय निहारी, व्याकुल भयो भूमि पति भारी। सिय सहित सुत सुभग दो, देख देखी अकुलाए, 12 बार सने बस रावो ले उरलाए। तुमको वन में सब प्रकार से आराम है, जिसके साथ श्री राम जी और सीता जी रूप माता पिता हैं। हे पुत्र, तुम वही करना जिससे श्री राम जी वन में कलेश ना पावें, मेरा यही उपदेश है। हे तात, मेरा यही उपदेश है, अर्थात तुम वही करना जिससे वन में तुम्हारे कारण श्री राम जी और सीता जी सुख पावें और पिता माता प्रिय परिवार तथा नगर के सुखों की याद भूल जाएं। तुलसीदास जी कहते हैं कि सुमित्रा ने इस प्रकार हमारे प्रभु लक्ष्मण जी को शिक्षा देकर बन जाने की आज्ञा दी और फिर यह आशीर्वाद दिया कि श्री सीता जी और श्री रघुवीर जी के चरणों में तुम्हारा निर्मल निष्काम और अनन्य एवं प्रगाढ़ प्रेम नित नित रहा हो। माता के चरणों में सिर नवाकर हृदय में डरते हुए कि अब भी कोई विघ्न ना हो आ जाए, लक्ष्मण जी तुरंत इस तरह चल दिए जैसे सौभाग्यवश कोई हिरण कठिन फंदे को तोड़ाकर भाग निकला हो। लक्ष्मण जी वहाँ गए जहाँ श्री जानकी जी थे, जानकीनाथ जी थे, और प्रिय का साथ पाकर मन में बड़े ही प्रसन्न हुए। श्री राम जी और सीता जी के सुंदर चरणों की वंदना करके उनके साथ चले और राजभवन में आए। नगर के स्त्री पुरुष आपस में कह रहे हैं कि विधाता ने खूब बनाकर बात बिगाड़ी, उनके शरीर दुबले, मन दुखी और मुख उदास हो रहे हैं। वे ऐसे व्याकुल हैं जैसे शहद छीन लिए जाने पर शहद की मक्खियां व्याकुल हों। सब हाथ मल रहे हैं और सिर धुनकर पीट कर पछता रहे हैं, मानो बिना पंख के पक्षी व्याकुल हो रहे हैं। राजद्वार पर बड़ी भीड़ हो रही है, अपार विषाद का वर्णन नहीं किया जा सकता। श्री रामचंद्र जी पधारे हैं, ये प्रिय वचन कहकर मंत्री ने राजा को उठाकर बिठाया। सीता सहित दोनों पुत्रों को वन के लिए तैयार देखकर राजा बहुत व्याकुल हुए। सीता सहित दोनों सुंदर पुत्रों को देखकर राजा कुलाते हैं और स्नेहवश बारंबार उन्हें हृदय से लगा लेते हैं। सकय न बोली बिकल नर नाहु, शोक जनित पुर दारुण दाहु, नाय शीस पद यति अनुरागा, उठी रघुबीर विदा तब मांगा। पितु यशीस आय सुमोहि दीजय, हर्ष समय विस्मौ कत कीजय, तात किए प्रिय प्रेम प्रमादु, यशु जग जाय होय अपवादु। हे पिताजी, मुझे आशीर्वाद और आज्ञा दीजिए। हर्ष के समय आप शोक ना कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? हे तात, प्रिय के प्रेमवश प्रमाद कर्तव्य कर्म में
त्रुटि करने से जगत में यश जाता रहेगा और निंदा होगी। सुनी सनेह बस उठ नर नाम, बैठारे रघुपति गही भाव। सुनहु तात तुम कहा मुनि कहि, राम चराचर नायक यहीं। शुभ यरु यशुभ करम अनुहारी, ईश देय फल हृदय विचारी। करय जो करम पाव फल सोई, निगम नीति यस कहाँ सब कोई। और करे अपराध को और पाव फल भोग, अति विचित्र भगवंत गति को जग जाल योग। ये सुनकर स्नेहवश राजा ने उठकर श्री रघुनाथ जी की बाँह पकड़कर उन्हें बिठा लिया और कहा, हे तात सुनो, तुम्हारे लिए मुनि लोग कहते हैं कि श्री राम जी चराचर के स्वामी हैं। शुभ और अशुभ कर्मों के अनुसार ईश्वर हृदय में विचार कर फल देता है। जो कर्म करता है वही फल पाता है, ऐसी वेद की नीति है। ये सब कोई कहते हैं। किंतु इस अवसर पर तो इसके विपरीत हो रहा है। अपराध तो कोई और ही करे और उसके फल का भोग कोई और ही पावे। भगवान की लीला बड़ी ही विचित्र है, उसे जानने योग्य जगत में कौन है। राय राम राखन हित लागी, बहुत उपाय किए छल त्यागी। लखी राम रुख रहत न जाने, धर्म धुरंधर धीर सयाने। तबो निपसी लाय उरलीनी, अति हित बहुत भांति सिख दीनी। कही बन के दुख दुसह सुहाए, सासु ससुर पित सुख समुझाए। सिय मन राम चरण अनुरागा, घर न सुगम बन विषम न लागा। और सबहि सिय समुझाई, कही कही विपिन विपति अधिकाई। सचिव नारि गुर नारी सयानी, सहित सनेह कहीं मृदुबानी। तुम कहाँ तो न दीन बनवासु, करहु जो कहीं ससुर गुरु सासु। सिक शीतल हित मधुर मृदु, सुन सीतहि न सुहानी। शरद चंद चंदनी लगत, जनक चकई अकुलानी। राजा ने इस प्रकार श्री रामचंद्र जी को रखने के लिए छल छोड़कर बहुत ही उपाय किए, पर जब उन्होंने धर्म धुरंधर धीर और बुद्धिमान श्री राम जी का रुख देख लिया और वे रहते हुए ना जान सक पड़ी। तब राजा ने सीता जी को हृदय से लगा लिया और बड़े प्रेम से बहुत प्रकार की शिक्षा दी। बन के दुसा दुख कहकर सुनाए। फिर सास ससुर तथा पिता के पास रहने के सुखों को समझाया।
परंतु सीता जी का मन श्री राम जी के चरणों में अनुरक्त था, इसलिए उन्हें घर अच्छा नहीं लगा और ना वन भयानक लगा। फिर और सब लोगों ने भी वन में विपत्तियों की अधिकता बता कर सीता जी को समझाया। मंत्री सुमंत्र जी की पत्नी और गुरु वशिष्ठ जी की स्त्री और उधंती जी तथा और भी चतुर स्त्रियां स्नेह के साथ कोमलवाणी से कहती हैं कि तुमको तो राजा ने वनवास दिया नहीं है, इसलिए जो ससुर गुरु और सास कहे तुम वही करो। ये शीतल हितकारी मधुर और कोमल सीख सुनने पर सीता जी को अच्छी नहीं लगी। वो इस प्रकार व्याकुल हो गई मानो शरद ऋतु की चंद्रमा की चांदनी लगते ही कोई व्याकुल हो उठी हो। सिय सकुच बस उतर न देई, जो मुनि जो सुनि तम की उठी कहे के। मुनि पट भूषण भाजन आनी, आगे धरि बोली मृदुबानी। निपहि प्राण पिय तुम रघुबीरा, शील स्नेह न छाड़िय वीरा। सुकृत सुजत परलोक न साओ, तुम ही जान वन कहीं न खाओ। अस विचार सोई करऊँ जो भावा, राम जनन सिख सुनि सुख पावा। भूप ही वचन मान सम लागे, कहाँ न प्राण अपयान अभागे। लोग बिकल मूर्छित नर नाहु, कहाँ गए कछ सोझ न काहू। राम तुरत मुनि बेश बनाई, चले जनक जननी सिर नाई। सजीवन साज समाज वन सब, वनिता बंधु समेत। बंद विप्र गुरु चरण प्रभु, चले करि सबहि अचेत। सीता जी संकोच बस उत्तर नहीं देती। इन बातों को सुनकर कैकेयी तमक कर उठी। उसने मुनियों की वस्त्र आभूषण माला मेखला आज और बर्तन कमंडल आज लाकर श्री रामचंद्र जी के आगे रख दिए और कोमल वाणी से कहा, हे रघुवीर, राजा को तुम प्राणों के समान प्रिय हो। भीरु प्रेमवश दुर्बल हृदय के राजा शील और स्नेह नहीं छोड़ेंगे। पुण्य सुंदर यश और परलोक चाहे नष्ट हो जाए, पर तुम्हें बन जाने को वे कभी ना कहेंगे। ऐसा विचार कर जो तुम्हें अच्छा लगे वही करो। माता की सीख सुनकर श्री राम जी ने बड़ा सुख पाया, परंतु राजा को ये वचन बाण के समान लगे। वो सोचने लगे, अब भी अभागे प्राण क्यों नहीं निकलते। राजा मूर्छित हो गए और लोग व्याकुल हैं। किसी को कुछ सूझ नहीं पड़ता कि क्या करें। श्री रामचंद्र जी तुरंत मुनि का वेश बनाकर और माता पिता को सिर नवाकर चल दिए। वन का सब साज सामान सजकर वन के लिए आवश्यक वस्तुओं को साथ लेकर श्री रामचंद्र जी, स्त्री श्री सीता जी और भाई लक्ष्मण जी सहित ब्राह्मण
और गुरु के चरणों की वंदना करके सबको अचेत करके चले। निकषि वशिष्ठ द्वार भय ठाढ़े, देखे लोग विरह दव दाढ़े। कही प्रिय बचन सकल समुझाए, विप्र वृंद रघुवीर बोलाए। गुरु सन कही बरसासन दीने, आदर दान विनय बस कीने। जाचक दान मान संतोषे, मीत पुनीत प्रेम परितोषे। राजमहल से निकलकर श्री रामचंद्र जी वशिष्ठ जी के दरवाजे पर जा खड़े हुए और देखा कि सब लोग विरह की अग्नि में जल रहे हैं। उन्होंने प्रिय वचन कहकर सबको समझाया। फिर श्री रामचंद्र जी ने ब्राह्मणों की मंडली को बुलाया। गुरु जी से कहकर वन उन सबको प्रशासन वर्ष भर का भोजन दिए और आदर दान तथा विनय से उन्हें बस में कर लिया। फिर याचकों को दान और मान देकर संतुष्ट किया तथा मित्रों को पवित्र प्रेम से प्रसन्न किया। दासी दास बोलाए बहोरी, गुरही सौंप बोले कर जोरी। सबके सार संभार गोसाई, करवि जनक जननी की नाई। 12 बार जोरी जुग पानी, कहत राम सब सन मृत्यु भानी। सोई सब भांति मोत मोर हितकारी, जहिते रहे भुआल सुखारी। मात सकल मोरे बिरह, जहि न होए दुख दीन। सोई उपाव तुम करहु सब, पुरिजन परम प्रवीण। यही विधि राम सबहि समुझावा, गुरुपद पदम हरषि सिरनावा। गणपति गौरी गिरीश मनाई, चले असीस पाए रघुराई। राम चलत यति भयव विषादु, सुनि न जाय पुर आरत नादु। कुशगन लंक अवध यति शोकु, हरस विषाद विषब विवश सुरलोगु। गए मूर्छापति भूपति जागे, बोली सुमंत्र कहन यस लागे। राम चले वन प्राण न जाही, कहि सुख लागी रहत तन माही। यही ते कवन व्यथा बलवाना, जो दुख पाए तजहि तन प्राणा। उनि धरि धीर कहे नर नाहु, लय रथ संग सखा तुम जाहो। हे परम चतुर पूर्वासी सज्जनों, आप लोग सब यही उपाय करिएगा जिससे मेरी सब माताएं मेरे विरह के दुख से दुखी ना हो। इस प्रकार श्री राम जी ने सबको समझाया और हर्षित होकर गुरु जी के चरण कमलों में सिर नवाकर फिर गणेश जी, पार्वती जी और कैलाशपति महादेव जी को मनाकर तथा आशीर्वाद पाकर
श्री रघुनाथ जी के जी चल दिए। श्री राम जी के चलते ही बड़ा भारी विषाद हो गया। नगर का आर्तनाद हाहाकार सुना नहीं जाता। लंका में बुरे शकुन होने लगे। अयोध्या में अत्यंत शोक छा गया और देवलोक में सब हर्ष और विषाद दोनों के बस में हो गए। हर्ष इस बात का था कि अब राक्षसों का नाश होगा और विषाद अयोध्या वासियों के शोक के कारण था। मूर्छा दूर हुई तब राजा जागे और सुमंत्र को बुलाकर ऐसा कहने लगे, श्री राम वन को चले गए पर मेरे प्राण नहीं जा रहे। ना जाने ये किस सुख के लिए शरीर में टिके रहे। इससे अधिक बलवती और कौन सी व्यथा होगी जिस दुख को पाकर प्राण शरीर को छोड़ेंगे। फिर धीरे धरकर राजा ने कहा, हे सखा, तुम रथ लेकर श्री राम के साथ जाओ। अत्यंत सुकुमार दोनों कुमारों की ओर सुकुमारी जानकी रथ में चढ़ाकर वन दिखलाकर 4 दिन के बाद लौट आना। जो नहीं फिरें धीर दो भाई, सत्य संद दृढ़ बत रघुराई। तो तुम विनय करो कर जोरी, फिरिए प्रभु मिथिलेश किशोरी। जब सिय कानन देख डराही, कहो भी मोरी सिख अवसर पाई। सास ससुर यस कहो संदेशो, पुत्र प्रिय बन बहुत कलेशु। पितृगृह कबहू कबहू ससुरारी, रहो जहाँ रुचि होय तुम्हारी। यही विधि करऊँ उपाय कदम्बा, फिर होय प्राण अवलंबा। नाही त मोर मरण परिणामा, कछु न बसाए भये विधि बामा। अस कही मुरुचि परा महिराऊ, राम लखन सिए आनि दिखाओ। यदि धैर्यवान दोनों भाई ना लौटे, क्योंकि श्री रघुनाथ जी प्रण के सच्चे और दृढ़ता से नियम का पालन करने वाले हैं, तो तुम हाथ जोड़कर विनती करना कि हे प्रभु, जनक कुमारी सीता जी को तो लौटा दीजिए। जब सीता वन को देखकर डरे, तब मौका पाकर मेरी यह सीख उनसे कहना कि तुम्हारे सास और ससुर ने ऐसा संदेश कहा कि हे पुत्री, तुम लौट चलो, वन में बहुत कलेश है। कभी पिता के घर, कभी ससुराल, जहाँ तुम्हारी इच्छा हो वहीं रहना। इस प्रकार तुम बहुत से उपाय करना। यदि सीता जी लौट आई तो मेरे प्राणों को सहारा हो जाएगा, नहीं तो अंत में मेरा मरण ही होगा। विधाता के विपरीत होने पर कुछ बस नहीं चलता। हाँ, राम लक्ष्मण
और सीता को लाकर दिखाओ। ऐसा कहकर राजा मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। पाय रजाय सो नाय सिर रथ अति बेग बनाए। गयो जहाँ बाहर नगर सिए सहित ही दो भाई। तब सुमंत निप बचन सुनाए। कर विधि रथ राम चढ़ाए। चढ़ी रथ सिय सहित दो भाई। चले हृदय अवधि सिरुनाई। चलत राम लखी अवध अनाथा। बिकल लोक सब लागे साथा। कृपा सिंधु बहुविधि समुझा वही। फिरहि प्रेम बस पुनि फिरि आवहीं। लागति अवध भयावनि भारी। मानव काल रात अंधियारी। घोर जंतु सम पुर नर नारी। डर पही एक निहारी। घर मसान परिजन जन भूता। सुहित मिहित मनहु जमदूता। बाघन बिटप बेल कुमिलाही। सरित सरोवर देखि न जाई। हय गए कोटि निकेल मृग। पुर पशु चातक मोर। पिकरथांग सुख सारिका। सारस हंस चकोर। सुमंत्र जी राजा की आज्ञा पाकर सिर नवाकर और बहुत जल्दी रथ जुड़वाकर वहां गए जहां नगर के बाहर सीता जी सहित दोनों भाई थे। तब वहां पहुंचकर सुमंत्र ने राजा के वचन श्री रामचंद्र जी को सुनाए और विनती करके उनको रथ पर चढ़ाया। सीता जी सहित दोनों भाई रथ पर चढ़कर हृदय में अयोध्या को सिर नवाकर चले। श्री रामचंद्र जी को जाते हुए और अयोध्या को अनाथ होते हुए देखकर सब लोग व्याकुल होकर उनके साथ ही होली। कृपा के समुद्र श्री राम जी उन्हें बहुत तरह से समझाते हैं तो वे अयोध्या की ओर लौट जाते हैं, परंतु प्रेम बस फिर लौट आते हैं। अयोध्यापुरी बड़ी डरावनी लग रही है, मानो अंधकार मई काल रात्रि ही हो। नगर के नर नारी भयानक जंतुओं के समान एक दूसरे को देखकर डर रहे हैं। घर शमशान, कुटुंबी, भूत प्रेत और पुत्र हितैषी और मित्र मानो यमराज के दूत हैं। बगीचों में वृक्ष और बेलें कुमला रही हैं। नदी और तालाब ऐसे भयानक लगते हैं कि उनकी ओर देखा भी नहीं जाता। हय गए कोटिन केल मृग। पुर पस चातक मोर। पितर थांग सुख सारिका। सारस हंस चकोर। राम वियोग विकल सब ठाढ़े। जहाँ तहाँ मनहु चित्र लखि गाढ़े। नतर सुफल बन गहबर भारी। खग मृग विपुल सकल नर नारी। विधि कहे कहीं किरातन कीनी। जही दव दुसाह दिसि दीनी। सही न सके रघुबर बिरहागी। चले लोग सब व्याकुल भागी। सब ही विचार कीन मन माही। राम लखन सिय बन सुख नाही।
जहाँ राम तहाँ सबय समाजू, बिन रघुबीर अवध नहीं काजू। चले साथ यस मंत्र दृढ़ाई, सुर दुर्लभ सुख सदन बिहाई। राम चरण पंकज प्रिय जिनहि, विषय भोग बस कहां किसी नहीं। बालक वृद्ध बिहाय गृह, लगे लोग सब साथ। तम सातिर निवास किए, प्रथम दिवस रघुनाथ। करोड़ों घोड़े हाथी खेलने के लिए पाले हुए हिरण, नगर के गाय बैल बकरी आदि पशु, पपीहे मोर कोयल चकवे तोते मैना, सारस हंस और चकोर। श्री राम जी के वियोग में सभी अब व्याकुल हुए। जहाँ तहाँ ऐसे चुपचाप स्थिर होकर खड़े हैं, मानो तस्वीर में लिखकर बनाए हुए हैं। नगर मानो फलों से परिपूर्ण बड़ा भारी सघन वन था। नगर निवासी सब स्त्री पुरुष, बहुत से पशु थे, अर्थात अवधपुरी अर्थ धर्म काम मोक्ष चारों फलों को देने वाली नगरी थी, और सब स्त्री पुरुष सुख से उन फलों को प्राप्त करते थे। विधाता ने कैकेयी को भिलनी बनाया, जिसने दसों दिशाओं में दुसा दावाग्नि भयानक आग लगा दी। श्री रामचंद्र के विरह की इस अग्नि को लोग सह न सके, सब लोग व्याकुल होकर भाग चले। सबने मन में विचार कर लिया कि श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी के बिना सुख नहीं है। जहाँ श्री राम जी हो रहेंगे वहीं सारा समाज रहेगा। श्री राम जी के बिना अयोध्या में हम लोगों का कुछ काम नहीं है। ऐसा विचार कर दृढ़ करके देवताओं को भी दुर्लभ सुखों से पूर्ण घरों को छोड़कर सब श्री रामचंद्र जी के साथ चल पड़े। जिनको श्री राम जी के चरण कमल प्यारे हैं, उन्हें क्या कभी विषय भोग बस में कर सकते हैं। बच्चों और बूढ़ों के को घरों में छोड़कर सब लोग साथ ही लिए पहले दिन श्री रघुनाथ जी ने तमसा नदी के तीर पर निवास किया। कथा विसर्जन होत हैं, सुनहु वीर हनुमान। राम लखन सिय जानकी बसौ आपुने धाम। सियापति रामचंद्र भगवान की जय। हरि नीलाम्बोजय श्यामल कोमलांगम। सीता समारोपित वामभागम। पांडव महासायक चार चापम। नमामि रामं रघुवंशनाथं लोकाभिरामम्। रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं। कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव। त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा। गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। मनोजवं मारुतुल्यवेगं,
जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम् वातात्मजं वानरयूथमोख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये कर्पूरिगौरं करुणायुतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि अतुलबलधामं शैलाभदेहं सर्वकृतानं ज्ञानिनां बुद्धिं सकलमुनिधानं वाराणमुदीतं तत्प्रियभक्तं वाजतं नमामि। बोलो सियावति रामचंद्र भगवान की जय। बोलो शंकर भगवान की जय। बोलो गणेश भगवान की जय। बोलो कार्तिक भगवान की जय। बालाजी महाराज की जय। रीता सरकार की जय। समाधि वाले बाबा की जय। भैरव बाबा की जय। दुर्गे मैया की जय। काली मैया की जय। अयोध्या धाम की जय। मथुरा वृंदावन कृष्ण कन्हैया की जय। बद्रीनाथ धाम की जय। केदारनाथ धाम की जय। यमुनोत्री धाम की जय। गंगोत्री धाम की जय। रामेश्वरम धाम की जय। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। जयकारा से बोल साचे दरबार।